तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो भाई मेरा एनटीपीसी का रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा सब। मैंने स्कोर कार्ड शायद अभी शेयर नहीं करा है, तो कर दूंगा शेयर। मेरे 77 मार्क्स बने हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। भुवनेश्वर जोन था मेरा। ठीक है, एक पोस्ट को छोड़ के बाकी पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि 20 दिन में मैं क्या अपनी पढ़ाई में करने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी ये बीच में आ गया है तो इसके बारे में भी सोचेंगे और कुछ करेंगे। तो खासकर एसएससी वाले बच्चों के लिए जो मैं चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं। ठीक है, बस यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो भाई सबसे पहले तो जो कुछ भी पढ़ा है मैंने, ठीक है, उसी के हिसाब से चलूँगा। मैथ की बात करते हैं सबसे पहले। मैथ का सिलेबस और एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी दोनों का ही सेम है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, सारे टॉपिक सेम है, सब कुछ सेम है। हालांकि एसएससी सीजीएल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एनटीपीसी के लिए थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। तो भाई मैथ के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करूँगा, जो सीजीएल के लिए पढ़ रहा हूँ वही पढ़ूँगा। बाकी सेक्शनल मॉक लगाऊँगा जिससे मेरी स्पीड और सही हो सके, क्योंकि 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं। ठीक है, तो सेक्शनल मॉक लगाने हैं मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा, इससे स्पीड मेंटेन हो पाए एग्ज़ाम तक। ठीक है, और मैथ के लिए ज़्यादा कुछ स्पेशल पढ़ना नहीं है, तो काम कर सकते हैं। अगर आपने एडवांस मैथ नहीं करा है तो पहले एडवांस मैथ कर लीजिए, क्योंकि इसमें एडवांस का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैसे मेरा तो हो रखा है तो मैं अल्टरनेटिव लगाऊंगा। जैसे मैं जब अर्थमेटिक का रिवीजन कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, मान लो नोट्स से मैंने पढ़ लिया, एक चैप्टर परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज के सारे फार्मूले वगैरह एक बार पढ़ लिए। उसके बाद मैं उसके 100-200 क्वेश्चन लगा लूँगा प्रीवियस ईयर, या उसी पे कहीं पे वीडियो यूट्यूब पे डली होगी किसी की, तो वहाँ से। ठीक है, और अल्टरनेटिव अर्थमेटिक के साथ एडवांस के जो फार्मूले वगैरह हैं वो भी रिवाइज करते जाना है साथ के साथ। अब आते हैं रीजनिंग पे। ठीक है, तो रीजनिंग में भी कुछ अलग नहीं है, सब वही है, बस एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ा इसमें आ सकता है ज़्यादा। तो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने क्या करा है कि कई सारे टीचर्स हैं जिन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग अभी पढ़ा रखा है। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अब तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो गए हैं, क्योंकि एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट में इनमें से पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो आप वहाँ से कहीं से भी वीडियो देख के अपना वो टॉपिक क्लियर कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग है सच कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी। ठीक है, अगर जीके की बात करें तो जीके में ज़्यादा कुछ मैं स्पेशल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जीके में मुझे पता है कुछ भी अगर कितना भी पढ़ लो, लेकिन जीके में एक हद तक ही आप स्कोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो जीके में आपकी किस्मत चलती है। तो भाई मैं करंट अफेयर्स के लिए अगर कहूँ तो करंट अफेयर्स मेरा लगभग आधे साल का हो रखा है, तो लगभग 12 महीने का करूँगा। अगर किसी ने बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो भाई वो अब करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर 20 दिन है तो, क्योंकि 20 दिन में आप उसे कर भी लोगे, याद भी कर लोगे ढंग से, और बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ लोगे, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं हो पाएगा भाई। स्टैटिक जीके पे फोकस करो और अपने जो कोर सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन पे फोकस करो, जो कि आपने पहले से पढ़ रखे होंगे, तो इन्हें रिवाइज करो। अगर आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हुए हो तो आपका ये सब चीज़ें तो स्ट्रॉन्ग पहले से ही होंगी, थोड़े बहुत तो पढ़ ही रखा हो। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें बस रिवाइज करनी है और प्रैक्टिस पे काम करना है, और डेली मॉक लगाने हैं टेस्ट बुक पे कहीं से भी। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे मॉक अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। ठीक है, और बाकी जो फुल मॉक दे रखे होते हैं टेस्ट बुक के होली बोर्ड के, इनमें से भी लगा लेने। भाई इतना करने से शायद हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरा भी पहली बार है तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी पेपर के लिए ज़्यादा टाइम तो है नहीं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।